तभी कुछ समय पश्चात भ्राता ध्यान से बाहर आएंगे। तब उन्होंने भाभी माँ को देख लिया तो वो क्रोधित भी हो सकते हैं और पूजा से उनका ध्यान विचलित भी हो सकता है। एक ही मार्ग है प्रभु, भाभी माँ का ध्यान हमें किसी और दिशा में बांटना होगा। सुझाव तो उचित है, किंतु कैसे? हमें उन्हें किसी और कार्य में व्यस्त करना होगा। किंतु कैसा कार्य गणेश जी? चतुर 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 ज्ञानी, हो जाता गणेश जी। चतुर 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 ज्ञानी। अद्भुत अद्भुत पुत्री, मात्र एक ही दिवस में तुमने यहाँ की काया बदल दी। तुम अवश्य थक गई होगी, थोड़ा विश्राम कर लो। पिताश्री, मैंने वही किया जो आवश्यक था। अभी तो मुझे इनकी और भी सेवा करनी है। देवसेना के सेवा भाव और भक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय स्वामी की वो सबसे बड़ी भक्त है। और ऐसे भक्त कभी थका नहीं करते और ना ही उन्हें संतुष्टि मिलती है। मैं तो सदैव यही चाहती हूँ कि मुझे कुछ और सेवा का अवसर प्राप्त हो। इस अवसर को व्यर्थ ना जाने दें, इसका लाभ उठाएं। पुत्री, तुम्हारे होने वाले पति, तुम्हारे परमेश्वर ने अपने आराध्य महादेव के लिए मौन व्रत धारण किया है और वो इस व्रत को अगले 5 दिवस तक रखेंगे। इस अंतराल में यदि तुम चाहो तो तुम भी अपने आराध्य की पूजा कर सकती हो और उनके लिए व्रत भी रख सकती हो। ये तो बहुत ही महान सुझाव है पिताश्री, मैं अवश्य करूंगी ये व्रत। कल्याण हो। गणेश जी, हमारा कार्य संपन्न हुआ, हम सफल हुए। हाँ, अब या तो वो माँ की पूजा करेंगी या प्रभु महादेव की। अब कदाचित हमें चिंता का कोई कारण नहीं। अवश्य प्रभु महादेव की प्रतिमा का निर्माण कर रही है मेरी पुत्री देवसेना। नहीं देवराज, आप पिता हैं उनके, किंतु उनका मन मैं आपसे कहीं अधिक समझता हूँ। मेरे विचार से तो भाभी माँ के मन में माता पार्वती का अधिक प्रभाव है। उनकी ही प्रतिमा का निर्माण कर रही है वो। गणेश जी, इस विषय में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। हाँ, सदैव मैं आपसे सहमत रहता हूँ, किंतु इस बार नहीं। देवराज, सदा के समान आज भी मैं सत्य ही कह रहा हूँ। माँ है। आप ही बताइए मूषक जी, कौन है वो? किसकी मूर्ति है जिसका निर्माण भाभी माँ कर रही है? प्रभु कार्तिकेय है। आपने सत्य कहा मूषक जी। सत्य तो ये है प्रभु कि समाधान पाने के स्थान पर समस्या और उलझ गई है। प्रभु कार्तिकेय की पूजा करेंगी वो, तो कहीं उनके मौन व्रत से उनका ध्यान न भटक जाए। सत्य सत्य कहा आपने मूषक जी। ये तो वास्तव में विकट स्थिति है। आज तो मेरी बुद्धि ही कार्य नहीं कर रही है। मैं करूं तो क्या करूं? इन दोनों समस्याओं का क्या हल निकालूं? दोनों समस्याएं? कौन सी दोनों समस्याएं गणेश जी? यहाँ भाभी माँ का आगमन, जिससे भ्राता के मौन व्रत में बाधा आने की संभावना है, और उधर वीरबाहु जो एक अत्यंत असुरक्षित मार्ग से महेंद्रपुरी जा रहे हैं। कहीं उनके मार्ग में कोई कठिनाई आई तो? इनसे मैं कैसे मुक्त हूँ? सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए।
मुझे सब पता है। अभी तक उस जयंत ने तुम्हें भगवान स्वीकार नहीं किया है और उसका साहस भी नहीं टूटा है। अभी तो एक ही दिन हुआ है, थोड़ी और प्रतीक्षा करना तो बनता है। और वैसे भी चिंता की क्या बात, या तो वो हमारा भक्त बनेगा और या तो उन भूखे क्रूर राक्षसों का भोजन। माँ, आप और आपकी माया पे कोई संदेह नहीं है मुझे, किंतु मेरी चिंता कुछ और है। जो बिरु जयंत मेरे एक स्वर से कप कपा उठता था, उससे बालक कार्तिकेय ने एक सबल भक्त बना दिया है। तो कहीं कोई और जयंत तो मेरे साम्राज्य में उत्पन्न नहीं कर दिया? कहीं असुर सम्राट सुरापद्मन के राज्य में विद्रोह का बीज तो नहीं बो दिया? इससे पहले कि कोई और असुर राज्य हमारे अधिकार से मुक्त हो, हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सारे असुर योद्धा उस कार्तिकेय के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर रहे, तनिक भी संकोच ना करें। भक्ति करे तो उस मायावी की नहीं, मेरी करे। की माया से सब कुछ संभव है। भेज दो संदेश अपने 1008 असुर सम्राटों को। वो बालक कार्तिकेय जिसने तुम्हें, तुम्हारी सत्ता और तुम्हारी प्रभुता को चुनौती देने का दुस्साहस किया है, अब उसका उपाय करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। संपूर्ण असुर शक्ति संयुक्त हो, इसका आदेश दो और अवसर दो उन सभी असुर राजाओं को तुम्हारे प्रति अपनी निष्ठा दिखाने का। यही समय है। भ्राता के विश्राम का समय अब होने ही वाला है। एक ओर तो भ्राता कभी भी उठ सकते हैं और दूसरी ओर मैं तो प्रतिक्षण इसी प्रतीक्षा में हूँ प्रभु कि आप कब ध्यान से उठेंगे और कब अपने इस भक्त को देखेंगे, कब मुझ पर आपकी दृष्टि पड़ेगी, कब हम आमने सामने होंगे, कब हमारी बात होगी। यदि भाभी माँ इसी निष्ठा से भ्राता की प्रतिमा का निर्माण करती रही, तो भ्राता के नेत्र खुलने पर सर्वप्रथम उनका ध्यान भाभी माँ पर ही जाएगा। सत्य है, ये सर्वथा सत्य है गणेश जी। सत्य नहीं, संकटमयी है, बहुत संकटमयी है ये। हाँ, मेरा सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। भाभी माँ उनसे बात करना चाहती है। मेरी तो श्वासें ये सोच कर ही रुकी जा रही है कि अपना परिचय देते हुए भाभी माँ के मुख से विवाह की बात सुनकर भ्राता रुष्ट ना हो जाए। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। आपकी प्रतिमा पूर्ण हुई स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। वो क्षण आ ही गया जिसका हमें भय था। प्रभु अब क्या होगा? हाँ?
तुम कौन हो जो वहां इतनी निष्ठा और समर्पण के साथ मेरी प्रतिमा रचकर उसके सामने इतने समर्पण भाव से बैठी हो? मेरा अस्तित्व तो आपसे ही है प्रभु, अन्यथा मैं कौन हूँ, क्या हूँ? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारी भक्ति अनूठी है, अद्भुत है। प्रभु, आपकी महिमा अद्भुत है। आपकी भक्ति के सिवाय और कुछ नहीं भाता है मुझे। मैं जो दृश्य देख रहा था और अब जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन सब में क्या संबंध है? संबंध है प्रभु, दिव्य पावन संबंध है आपका और मेरा, मेरे पूर्व जन्म से। किंतु ये तो जन्म जन्मांतर का संबंध है हमारा प्रभु। मैं तो मन ही मन आपको अपना ईश्वर, अपना स्वामी, अपना पति मान चुकी हूँ, अपना पति मान चुकी हूँ, अपना पति मान चुकी हूँ। ओहो, वही हुआ जिसकी चिंता थी मुझे। ये क्या कह दिया भाभी माँ ने? पति शब्द का प्रयोग कर दिया। क्या? क्या? प्रभु, अब क्या होगा प्रभु? भ्राता! अर्थात जो मैंने देखा वो संभव हो सकता है, भले अभी तक हुआ नहीं है। मैं तो इसी प्रतीक्षा में हूँ कि कब आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। गणेश जी, ये परिस्थिति तो टल गई। तुम जो भी हो, जो मेरे प्रति इतनी निष्ठा रखती हो, मुझे क्षमा करना। मैं अभी अपना ध्यान भंग नहीं होने दे सकता। अभी मुझे अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। मेरा कर्तव्य मेरे लिए सर्वोपरि है। किंतु आप चिंता मत कीजिए स्वामी, मैं आपके कर्तव्य में कभी बाधा न बन सकती थी, न बनूंगी। मैं तो प्रतीक्षा करूंगी और इस अंतराल में अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी। अभी तो संकट टल गया, किंतु हमें बहुत सावधान रहना होगा। भ्राता का ये व्रत सीधे उनके कर्तव्य से संबंधित है। भ्राता अपना पाशुपतास्त्र प्राप्त करने पर ही आगे असुरों से युद्ध करने के लिए बढ़ सकेंगे। असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन का संदेश वाहक है। उल्कामुख, सभी राजाओं के लिए आपातकालीन निमंत्रण। शीघ्रता शीघ्र महेंद्रपुरी पहुंचने का आदेश है। मुझे
असुर सम्राट सुरापद्मन को यह सुनिश्चित करना है कि आप सब युद्ध के लिए तैयार रहें। आप सबको अपनी निष्ठा प्रमाणित करनी है और यह भी सुनिश्चित करना है कि तुम सब मेरे भक्त हो, ना कि उस मायावी कार्तिकेय के। व्यर्थ की चिंता नहीं, क्योंकि लंका नगरी में हम सभी असुर सम्राट की ही प्रजा हैं और यहाँ बाहर का पंछी पर भी नहीं मार सकता। क्या सोचा तुमने? लंका में प्रवेश करना इतना सरल है? नहीं, ये नगरी हम मुद्रा राक्षसों द्वारा सुरक्षित है। नहीं, ये तुमने बहुत बड़ी भूल की है। इन्होंने जो बाधा उत्पन्न की है, इसे कैसे भेदूं? ये कैसा विघ्न उत्पन्न हो जाए मेरे मार्ग में? एक बार तो ये विघ्न टल गया। प्रभु के शिवलिंग ने हमारी रक्षा कर ली, किंतु अब उनके आमने सामने आने के पूर्व हमें कुछ करना होगा। परंतु क्या करें हम? गणेश जी, आपकी चतुराई के आगे मैं तो नतमस्तक हूँ। अब आप ही कोई उपाय सुझाइए। प्रभु, भोग ग्रहण करें। आपकी संध्या आरती कर मन प्रसन्न हो जाता है। आप दोनों ने ध्यान से सुन लिया ना? समझ गए ना क्या करना है? हाँ गणेश जी। प्रणाम हे महानतम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, मेरे प्रिय अग्रज। जय हो सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय हो। चतुर 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 ज्ञानी। संयम रखिए भ्राता, संयम। स्मरण कीजिए, पिताश्री प्रभु महादेव ने संयम खोने से ही मना किया है आपको, आपके लक्ष्य के लिए, कर्तव्य के लिए। संयम तो रखना ही होगा भ्राता। ऐसे नहीं भ्राता, मेरा प्रणाम स्वीकार कर पूर्ण संयम से, क्योंकि आपका मौन व्रत है ना भ्राता। आज तो आप कुछ नहीं कह सकते, कोई उलाहना नहीं दे सकते मुझे। नहीं नहीं भ्राता, आज तो मेरा कहा सुनना ही होगा। आप सदा अपने आदेशों की वर्षा करते रहते हैं। अग्रज है मानता हूँ, किंतु मैं भी तो आपका अनुज ही हूँ, तो मेरा भी तो कुछ अधिकार है। अब यदि मैं आपसे कुछ छिपा कर रखना ही चाहता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ? भ्राता हूँ आपका, तो आपके लिए जो भी विचार करूँगा उचित ही करूँगा। इस पर आपको भला विश्वास क्यों नहीं है? एक बार तो आप भी मेरी बात मान सकते हैं ना? कभी तो आप भी मुझे अपना अनुज होने का अधिकार दे सकते हैं। इसके सिवाय भी कुछ कह सकते हैं, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। सुन रहे हैं ना भ्राता? आप बताइए, मैं आपके साथ क्यों नहीं आ सकता, जब आपकी सेवा कर्तव्य है मेरा? गणेश जी ने देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को अपनी बातों में भली भांति उलझा लिया है। गणेश जी के सुझाव के अनुसार व्रत का प्रथम दिन पूर्ण हो चुका है, इसलिए देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करने और उन्हें बधाई देने यहाँ उपस्थित होना होगा। गणेश जी के सुझाव के अनुसार मुझे भाभी माँ को पूजा में व्यस्त रखना है। अद्भुत, कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई है भाभी माँ आपने। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्वयं प्रभु यहाँ सजीव होकर बैठे हैं। माता, उधर नहीं, इधर देखिए, इधर। हाँ, इनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हाँ, मुझ जैसे अज्ञानी को यदि पूजा की विधि का ज्ञान दे देती तो मैं सब कुछ त्याग कर प्रभु की पूजा में जुट जाता। विचित्र बात है ये। बुद्धि और ज्ञान के देवता
प्रथम पूज्य गणेश जी के वाहन हैं आप, तब भी कह रहे हैं आप कि आपको पूजा विधि नहीं ज्ञात। माता वो देवी, विचित्र बात कैसे? एक मूषक ही तो हूँ मैं। उतना ही अधिकार क्षेत्र है मेरा और उतनी ही योग्यता है। मैं मूढ़मती उनके समान बुद्धिमान थोड़े ही हूँ। भ्राता, आज ये अनुज आपसे अधिकार मांग रहा है, आपकी सेवा का, आपके इस व्रत के पूर्ण होने में आपका सहायक बनने का। मुझे ज्ञात है आपको लगता है मैं आपसे कुछ छिपा रहा हूँ, किंतु आपको अपने प्रति मेरे समर्पण पर पूर्ण विश्वास करना ही होगा, मानना ही होगा। मैं आपके कर्तव्य की पूर्ति के लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ। कुछ पूजा विधि तो मुझे आती है माता, परंतु प्रभु कार्तिकेय की पूजा में कोई भूल जो नहीं करना चाहता, इसीलिए पूछ रहा था। यदि आप बता देंगी तो कृतार्थ हो जाऊंगा। वाह वाह, क्या अद्भुत अभिनय है मेरा। भाभी माँ का हृदय भी पिघल रहा है। भ्राता कुछ तो संकेत करें। अर्थात मुझे आपकी आज्ञा है। धन्यवाद, धन्यवाद भ्राता। मैं अभी जाकर आपके लिए प्रसाद भोज की व्यवस्था करता हूँ। मूषक जी, प्रभु को पूजा विधि से अधिक भक्ति में रुचि है, किंतु मैं फिर भी आपको सबसे सरल पूजा विधि का ज्ञान देती हूँ। कुमार कार्तिकेय को देव सेना को देख पाने से रोकने के लिए मैं यहाँ समस्त सेना के साथ आ तो गया, किंतु अब मैं उन्हें कहूँ क्या? मुझे ज्ञात था माता, आप इस मूषक को दूर नहीं हटाएंगी, अभी तो पूजा विधि समझाने की कृपा करेंगी। अवश्य मूषक जी, किंतु सर्वप्रथम मुझे जल अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता है, वो तो लाने दीजिए। नहीं माता। माता, आप क्यों कष्ट करेंगी? जल मैं ले आता हूँ। जल तो वो ले आएंगे, किंतु पुष्प वो तो। किंतु माता। नहीं माता, मुझे सेवा का अवसर प्रदान कीजिए, मैं ले आता हूँ पुष्प। ये तो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, किंतु प्रसाद तो मुझे ही लाना होगा। प्रसाद चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रभु गणेश जी, ये किस कार्य में उलझा दिया आपने मुझे? ये गणेश जी ने कहाँ उलझा दिया मुझे? असत्य मैं बोल नहीं सकता, और यदि मैंने सत्य बोला तो सब कुछ बिखर जाएगा। माता, क्या करूं? क्या करूं? हे प्रभु, क्या करूं? देव सेनापति वो महान देव सेनापति को, महाव्रती मेरे अग्रज कुमार कार्तिकेय को, जिन्होंने व्रत का प्रथम दिवस सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, ये सभी उन्हें प्रणाम करने और बधाई देने आए हैं। हाँ हाँ देव सेनापति, सत्य कह रहे हैं गणेश जी। भाभी माँ, रुक जाइए माता। प्रभु, ज्येष्ठ प्रसाद भोज तैयार है, आइए। अब माता, जब मैं यहाँ हूँ तो आपको जाने की क्या आवश्यकता?
मैं जाता हूँ और प्रसाद लेकर आता हूँ। इसी कारण आपकी सेवा का भी अवसर मिल जाएगा मुझे। वैसे भी आप पूजा संपन्न किए बिना प्रभु की प्रतिमा को अकेले कैसे छोड़ सकती हैं? आप यहीं रुकिए, मैं फल लेकर आता हूँ। मुझे तीव्रता से भी तीव्र गति से लौटना होगा। ये लीजिए माता जल। ये लीजिए माता पुष्प। शिव, ये लीजिए माता। कुछ और भी लाना है तो आप हमें कह दीजिए। हम हैं तो आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है माता? हाँ। भ्राता, मैं आपको ही साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ। दिन में एक ही बार भोजन करूंगा और भोजन की मात्रा भी उतनी ही होगी प्रभु, जितनी आपके प्रसाद से एक बार में मेरी मुट्ठी में आ जाए। ये लीजिए प्रभु, प्रसाद ग्रहण कीजिए। क्या हुआ भ्राता? चिंता मत कीजिए देव सेनापति, मैं आपका ये शेष प्रसाद सभी भक्तों में बंटवा दूंगा। और जो यहाँ आकर वो लौट कहाँ पाएगा? हम नष्ट कर देंगे उसे। अब तुम्हारा अंत होगा, अंत होगा। विनाश करेंगे, नाश मारेंगे हम तुम्हारा। सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश। ओम सुब्रमण्यम शास्त्री स्वामी। आश्चर्य है, मैंने इतनी शक्ति का प्रयोग किया किंतु इन्हें तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये तो पुनः उठ खड़े हुए। हटो मेरे मार्ग से, दूर हटो। मेरे वार इन पर सार्थक नहीं होते, ये मेरे मार्ग से नहीं हटते। हे प्रभु, अब मैं इनका क्या करूं? ये विघ्न तो टलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरी अनुमति तुम्हें है सेनापति वीरवा, किंतु इस कार्य के पूर्व गणेश का आशीष लेना मत भूलना। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने कहा था आगे बढ़ने के पूर्व आपको प्रथम पूज्य गणेश जी से आशीष प्राप्त करनी होगी। कदाचित ये विकट विघ्न तो अविघ्नहर्ता गणेश जी ही दूर कर सकते हैं। इनके अंत का एक ही उपाय है, इनके शीश को इनके शरीर से विलग कर दो।
धन्यवाद प्रभु। किसका कार्य है ये? आपके इतने सारे भक्त हैं यहाँ, तो उन्हीं में से किसी एक का कार्य होगा ना ये? हाँ देव सेनापति। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। जयंत की ये विवशता मुझसे देखी नहीं जा रही। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। जयंत इतने दिनों से निद्रा से वंचित रहा है, इसी कारण प्रभु ने इसका ध्यान भंग हो रहा है और ये असुर इसे विश्राम नहीं करने दे रहे हैं। इसे किसी भी प्रकार निद्रा से कुछ तो विश्राम मिलेगा, तभी सदा के समान वो प्रभु के ध्यान में एकाग्रचित रहकर इस भय पर नियंत्रण पा सकेगा। हे प्रभु कार्तिकेय स्वामी, मेरी प्रार्थना आपसे ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जयंत अपने नेत्र मूंद कर निद्रा में लीन हो सके, विश्राम कर सके। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। स्वामी, मेरी प्रार्थना आपसे ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जयंत अपने नेत्र मूंद कर निद्रा में लीन हो सके, विश्राम कर सके। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मेरी सेवा स्वीकार कर विश्राम कीजिए। इससे तो आपकी निद्रा और भी उत्तम हो जाएगी। हमारे प्रयास सार्थक हुए। दोनों निद्रा में लीन हुए। कदाचित हमें भी अब तनिक विश्राम कर लेना चाहिए। अब अंतिम बाधा का भी अंत हुआ। इनके कारण बहुत विलंब हो गया। मुझे शीघ्रता करनी होगी। मैं भी भोर होने के पूर्व एक झपकी ले लेता हूँ। ये क्या, भाभी माँ तो निद्रा से उठ भी गई। स्वामी अभी भी निद्रा में लीन है। कुछ ही समय में भोर हो जाएगी। प्रभु को 1 सहस्त्र बेलपत्र और पुष्प की आवश्यकता होगी। मैं एकत्र कर देती हूँ। गणेश जी, अब हमें पुनः इन्हें भ्राता के समक्ष जाने से रोकना होगा, जब तक कि वो अपने ध्यान में लीन नहीं हो जाते। देखा माता, आपके पुत्र असुर सम्राट सुरापद्मन के आदेश का पालन कर
सभी 1 सहस्त्रासुर राजा यहाँ उपस्थित है। महान तमसुर माता सुरासाई की जय। महान तमसुर माता सुरासाई की जय। कोई हमसे यहाँ कुछ छिपा तो नहीं रहा? कोई ऐसा तो नहीं कि राज्य में कोई समस्या हो, कोई विचित्र अनुचित घटना घटी हो जो हमें ज्ञात नहीं? जब माया की स्वामिनी है असुर साम्राज्य के शिखर पर, तो कुछ अनुचित कैसे हो सकता है? कुछ छिपा कैसे रह सकता है? प्रणाम माता सुरासाई। प्रणाम महानतम असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन। चिंता आपको शोभा नहीं देती, क्योंकि असुर साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए लंका को पार करना अनिवार्य है, और कोई बाहरी शक्ति लंका को पार कर सके ये असंभव है। ये उल्का मुख लंकेश का वचन है। ये तो लंका नगरी ही है, अर्थात अब महेंद्रपुरी से अधिक दूर नहीं हूं मैं। कितने सुंदर पुष्प हैं, इसे उठा लेना चाहिए। विघ्नहर्ता गणेश जी, अब इस विघ्न को आप ही दूर करें। यदि पुत्री देवसेना उचित समय पर इन पुष्पों को लेकर आ जाती है, तो उसका और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का एक दूसरे के समक्ष होना निश्चित हो जाएगा। उचित है ना? विघ्न हरता हूँ मैं, तो विघ्न करता भी तो मैं ही हूँ। भाभी माँ, क्षमा कीजिए। मैं अब जो भी करने जा रहा हूँ वो करना तो नहीं चाहता हूँ, किंतु करना ही होगा, आपके लिए, भ्राता के लिए। ये क्या हुआ? ये पुष्प अदृश्य कैसे हो गए? ये सब कैसे हो रहा है? चारों दिशाओं से सुरक्षित लंका का सुरक्षा चक्र अभेद्य है। वहां कोई अन्य तो क्या, एक कीट के समान तुच्छ जीव भी मेरी अनुमति के बिना वहां प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि किसी ने ऐसा प्रयास किया तो वह अंधहीन कूप के अंधकार में डूब जाएगा। मैं तो इस मायावी ऊर्जा से घिरा जा रहा हूं, ये मुझे अपनी ओर खींच रही है। अब ये फिर से कैसी बाधा आ गई? पुष्प नहीं एकत्र कर सकी, किंतु बेलपत्र तो एकत्र कर ही सकती हूँ। वहां भी पुष्प है। ये तो फूल थे, किंतु अब अनुपयुक्त फल में परिवर्तित हो गए हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इस प्रकार तो मुझे बेलपत्र और पुष्पों को ले जाने में विलंब हो जाएगा। हे माता, ये कैसा विघ्न है मेरे मार्ग में? ये कौन सी शक्ति मुझे अपनी ओर खींचे जा रही है? प्रभु, मुझे विलंब तो पहले ही हो चुका है, अब ये कैसा विघ्न आ गया है? आपको विलंब हो यही तो चाहता हूँ मैं, किंतु जो भी हो रहा है वो मुझे भा नहीं रहा है, किंतु और कोई उपाय भी तो नहीं है।
इस विघ्न का हल तो मुझे एक ही स्थान से मिल सकता है, और वो है माता। माँ? प्रभु, अब तो आप भी निरुपाय हो जाएंगे। माता आ जाएंगे तो आपका भी विघ्न व्यर्थ हो जाएगा। एक और संकट हरने वाली माता है और दूसरी ओर प्रथम पूज्य गणेश जी। ये तो बहुत ही संकटमय स्थिति है। क्या भूल हुई मुझसे जो बार बार मैं विघ्नों से घिरा जा रहा हूँ? बड़ा प्रबल है ये खिंचाव, कैसे रोकूं इसे? कुछ तो करना होगा मुझे, रोकना होगा स्वयं को। ऐसा प्रतीत होता है कि खिंचाव का केंद्र वो कूप ही है। लंका नगरी में इतना भयंकर स्वागत होगा, भयंकर स्वागत होगा लंका नगरी में उसका, जो हमारे स्वामी, हमारे सम्राट, हमारे भगवान सुरा पद्मन को अपना शत्रु मानता है, उनकी प्रभुता को स्वीकार नहीं करता। लंका के निकट जो आता है, लंका के कालदानों की दृष्टि से कभी छिप नहीं पाता, और जो अनुमति के बिना वहां पहुंचता है वो भूखे कालदानों का भोजन भी बनता है। काल दानव अर्थात अंतहीन अंधकारी असुरी काल कोठरी। स्वयं को अपनी शक्ति से रोकना होगा मुझे। कदाचित भूखा है ये, इसकी भूख किसी ऐसे से शांत हो जाए जिसमें इसे मुझसे भी अधिक रुचि हो, तो इसे रोका जा सकता है। ये पर्वत तो है यहाँ। अंततः बंद हो गया इसका मुख, रुक गया इसका खिंचाव। प्रभु कृपा से यह विघ्न भी टल गया। प्रभु टल जाएंगे। माता के आगमन से आपके रचे विघ्न स्वतः टल जाएंगे, क्योंकि आप विघ्न करता है तो वो भी तो कष्ट हरनी है प्रभु। सत्य है मूषक जी, सत्य है। माता का सामना करने के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना गणेश जी? ये समस्या तो किसी युद्ध से भी अधिक विकट है। इसका समाधान कैसे करूं? हे माता पार्वती, मेरी सहायता कीजिए। गणेश जी, मूषक जी, ये गणेश जी कहाँ चले गए? कहाँ गए प्रभु? आपकी पुत्री आपका स्मरण कर रही है माँ। मेरी पुकार सुनिए, मेरी पुकार सुनिए, मेरी पुकार सुनिए, मेरी पुकार सुनिए।
मेरी भक्त पुत्री देवसेना मुझे पुकार रही है, मुझे जाना होगा। माँ, प्रणाम माँ। क्या हुआ पुत्र गणेश? कोई विशेष बात है तो शीघ्र कहो, क्योंकि मुझे प्रस्थान करना है। अपनी भक्त की हाँ माँ, भक्त की पुकार सुन हमें अवश्य जाना चाहिए। और जब भक्त होने वाली पुत्र वधू हो तो विलंब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किंतु माँ, उनकी पुकार उस विघ्न के अंत के लिए है जिसे मैंने ही रचा है। आपके पुत्र विघ्न हरता ने। आपको ज्ञात है ना माँ, भ्राता पाशुपतास्त्र प्राप्त करने की अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है, जिसके लिए उन्हें 6 दिनों का मौन व्रत पूर्ण निष्ठा और संयम से करना है। ऐसे में यदि भाभी माँ भ्राता के समक्ष आ गईं, तो उनका ध्यान भंग हो जाएगा। फिर वो निश्चित रूप से भाभी माँ से क्रोधित हो जाएंगे और ये विवाह कभी संभव नहीं हो पाएगा। फिर हम क्या करें पुत्र? माँ, बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे सुखों का त्याग करना ही पड़ता है। फिर तो एक ही उपाय है माँ, आप भाभी माँ की सहायता करने मत जाइए। मैं उन्हें तब तक व्यस्त रखूंगा जब तक भ्राता उठकर दूसरे दिन के ध्यान में लीन ना हो जाएं। किंतु मैं कैसे रुक सकती हूँ? मुझे जाना ही होगा पुत्र। किंतु माँ, क्या अभी जयंत और देवताओं की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण नहीं? क्या उन्हें उन दुष्टों से मुक्त कराना आवश्यक नहीं, जिन्होंने उन्हें बंदी बनाकर अनेक ताड़नाओं का भागी बना रखा है? माँ, आप मेरी प्रार्थना सुनिए, मत जाइए। पुत्र, मुझे सब ज्ञात है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा श्रम, तुम्हारा अनुज का कर्तव्य पूर्ण करना। किंतु पुत्र, भावी सास होने के कारण मेरा कर्तव्य है उसके निकट जाकर उसकी सहायता करना। वो मेरी भावी पुत्र वधू है, मेरे पुत्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है और मेरी परम भक्त भी है, तो उसकी पुकार का तिरस्कार मैं कैसे कर सकती हूँ पुत्र? किंतु माँ, आप गईं और आपने भाभी माँ की सहायता की, तो आपकी भावी पुत्र वधू वास्तव में भ्राता से विवाह ना कर पाने के कारण भावी पुत्र वधू ही रह जाएं, तो क्या ये उचित होगा? अब विचार आपको ही करना है माँ। कहीं ये स्वप्न ही ना रह जाए। पुत्र, भक्त की पुकार सुनकर मैं रुक नहीं सकती। जाना तो मुझे होगा ही, किंतु तुम चिंता मत करो पुत्र। मैं उसका विघ्न दूर नहीं करूंगी, केवल उसके निकट जाकर बस कुछ सुझाव देकर लौट आऊंगी। अब एक भी क्षण का विलंब उचित नहीं। मुझे शीघ्र जाकर जयंत और देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। ये खींचाओ पुनः खींचा जा रहा है मुझे। मेरा भूखा काल दानव संपूर्ण लंका को निकल सकता है, और जो आपकी महानता में अविश्वास व्यक्त करेगा, उसे तो वो महेंद्रपुरी की ओर बढ़ने से पहले ही क्षण भर में अपने भीतर समाहित कर लेगा। ये खिंचाव तो और प्रबल हो गया है। इससे हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? माता सुरासाई, मैं वचन देता हूँ, भूखा काल दानव ही नहीं, अपितु लंका का सेनापति विक्रमासुर, जो नेत्र विश्राम भी करता है तो उसका एक नेत्र खुला रहता है। वो लंका के प्रत्येक छोर पे अपनी दृष्टि बनाए रखता है। यही अडिग रहने का प्रयास करूंगा मैं।
तो तनिक भी रुक नहीं पा रहा हूं मैं। हे सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, हे स्वामीनाथा, अब तो आप ही रक्षा कीजिए। मैंने बहुत प्रयास किया प्रभु, किंतु ये विघ्न टल नहीं रहा है। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। ये स्थिति मेरे वश के बाहर है प्रभु। मेरे सभी प्रयासों का विपरीत प्रभाव हुआ है। इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है प्रभु। अब तो आप ही रक्षा कीजिए अपने इस भक्त की प्रभु। आप ही रक्षा कीजिए प्रभु। हे माँ, मेरी गुहार सुनिए, मेरी सहायता कीजिए। मूषक जी, हाँ देवराज। कदाचित अब माता देवसेना को दर्शन दे ही देंगी। हाँ, वो दर्शन देंगी। हे माँ, मेरी पुकार सुनिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः प्रणाम प्रभु। कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। प्रणाम माँ। मुझे विश्वास था मेरी पुकार सुन आप अवश्य आएंगी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रभु, आपकी चिंता कैसे दूर हो गई? माता और भाभी माँ एक दूसरे के सामने हैं, फिर भी आप इतने शांत हैं। मूषक जी, आप बस प्रतीक्षा कीजिए और देखते रहिए। देखिए ना माँ, भोर होने को है, सूर्योदय होने वाला है। स्वामी उठ चुके होंगे। उनकी पूजा से पहले मैं फल, पुष्प, बेलपत्र नहीं ले जा सकी तो उनकी सेवा में विफल हो जाऊंगी। प्रभु, विफल नहीं हो सकता मैं आपके दिए कार्य में। आपकी सेवा से अधिक मेरे लिए और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है प्रभु। माँ, आपने ही कहा था कि वो मेरे सर्वस्व हैं। मैं निष्ठा से उनकी सेवा करना चाहती हूँ। इसमें मेरी सहायता कीजिए। यदि मैं आपके आदेश का पालन न कर सका, यदि मैं आपके भक्त बालक जयंत और देवताओं की रक्षा न कर सका, तो मुझसे अभागा और कोई ना होगा प्रभु। मैं तो अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। मेरी सहायता कीजिए माँ। आप कुछ कहते क्यों नहीं प्रभु? आप शांत क्यों हैं माँ? मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। कृपा कीजिए माँ, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए। आपके मुख पर तनिक भी चिंता नहीं, तो कदाचित आपने पहले ही माता से बात कर ली है। मूषक जी, असफल होना मेरी प्रकृति नहीं। मैं किसी कार्य के लिए जाता हूँ तो उसे संपन्न करके ही लौटता हूँ। मैं अपना कार्य कर चुका। माता को मना लिया है मैंने कि वो भाभी माँ का विघ्न दूर ना करें। आप निश्चिंत रहिए, माँ भाभी माँ की सहायता नहीं करेंगी। पुत्री, इस विघ्न को मिटाने में, तुम्हारी सहायता करने में मैं असमर्थ हूँ। पुत्री, मैं तुम्हारी सहायता तो नहीं कर सकती, किंतु मैं तुम्हें एक सुझाव अवश्य दे सकती हूँ। जब भी तुम्हारे मार्ग में कोई बड़ा विघ्न, बाधा बनकर आए, तो उसका एक ही समाधान है,
विघ्नहर्ता श्री गणेश, विघ्नहर्ता श्री गणेश, विघ्नहर्ता श्री गणेश। ये क्या, माता ने ये कैसी दुविधा उत्पन्न कर दी? मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं भूल गया था आपका तो मौन व्रत है। प्रभु मुझे ज्ञात है आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे, आप मुझे इस दुविधा से अवश्य मुक्त करेंगे प्रभु। प्रथम पूज्य गणेश जी, मेरी अनुमति तुम्हें है सेनापति वीरबाहु, किंतु इस कार्य के पूर्व गणेश का आशीष लेना मत भूलना। मैं समझ गया प्रभु, भूल हुई है मुझसे। मैंने सुझाव पाकर भी इतना बड़ा कार्य करने से पहले प्रथम पूज्य गणेश जी को प्रणाम किए बिना वहां से चला आया। मेरी इस यात्रा में जब इसके पूर्व भी संकट आया था तो प्रथम पूज्य गणेश जी ने मेरी सहायता की थी। उसके पश्चात भी मुझे अपनी भूल का भान नहीं हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं विघ्नहर्ता गणेश जी का आवाहन कर उनसे क्षमा याचना करता हूँ। प्रणाम प्रभु। तुम्हारे लिए तो श्री विघ्नहर्ता गणेश तुम्हारे भावी देवर भी हैं, तो वो तुम्हारा विघ्न दूर करने में तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। माँ ने अपनी उलझन को मेरी ओर मोड़ दिया, अब मैं क्या करूँगा? मेरी सहायता करेंगे वो, अवश्य करेंगे वो। मैं अभी उनका आवाहन करती हूँ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ। मेरा आवाहन करने जा रही हैं भाभी माँ? ये माँ ने क्या कर दिया? उन्होंने तो कहा था वो भाभी माँ की सहायता नहीं करेंगी, किंतु उन्होंने तो मेरा नाम दे दिया, मुझे ही उलझा दिया। इसीलिए कहते हैं माँ तो माँ ही होती है। अब आप क्या करेंगे प्रभु? ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणेशाय नमः। ओम गण गणेशाय नमः। क्या करूं मैं? इस दुविधा से कैसे मुक्त करूं स्वयं को? ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणेशाय नमः। गणेश जी, यही प्रश्न तो मेरे मन में भी उत्पन्न हो रहा है। अब आप क्या करेंगे? सभी विघ्न मिटाते हैं आप, किंतु आज तो आप विघ्नहर्ता के सामने भी विघ्न खड़ा हुआ है। अब आवाहन सुनकर सहायता करेंगे तो भी समस्या, और नहीं करेंगे तो भी समस्या। एक समस्या होती तो भी ठीक था, किंतु वहाँ वीरबाहु के सामने भी बड़ी विकट बाधा है। सहायता की गुहार तो वहाँ से भी आ रही है। वीरबाहु, गणेश जी, अब तक तो वीरबाहु को महेंद्रपुरी पहुंचकर पुत्र जयंत और अन्य देवताओं की रक्षा कर लेनी चाहिए थी। मैंने माँ से भी यही कहा था। जयंत और देवताओं की रक्षा अभी सर्वोपरि है। ये भावी युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण है, अर्थात वीरबाहु की सहायता महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं वीरबाहु को दर्शन दूंगा, भाभी माँ को नहीं, और उनसे बाद में क्षमा याचना कर लूंगा। किंतु अभी मैं उनके निकट नहीं जा सकता। ना, कदापि नहीं जाऊंगा मैं। ओम गण गणपते नमः। 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 प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? जहाँ जाने के लिए मना कर रहे हैं उसी ओर खींचे जा रहे हैं। नहीं, कहाँ जा रहा हूँ मैं तो यहीं स्थित हूँ।
अभी मेरी प्राथमिकता कहीं और जाने की है। भाभी माँ के पास नहीं जा सकता। भाभी माँ से क्षमा मांगने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है मेरे पास। किंतु अभी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। नमस्ते गणपते। विघ्नहर्ता गणेश, आपके प्रतिमा का निर्माण कर चुकी हूँ मैं। आप तो सभी के विघ्न हरते हैं। क्या आप अपने भाभी माँ के विघ्न नहीं हरेंगे? मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? जहाँ जाने के लिए मना कर रहे हैं, उसी ओर खींचे चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं खड़ा हूँ मैं। देखिए मूषक जी। भाभी मानकर नहीं, किंतु भक्त मानकर ही मेरी सहायता करने के लिए आ जाइए। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? प्रभु, आप तो वहीं जा रहे हैं। हे प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? अब कुछ नहीं हो सकता। ना बोलते प्रभु वहाँ चले गए, और ना करते वो वरदान भी दे आएंगे। सूर्यदेव के भी दर्शन होने लगे, दिन का आरंभ होने को है। अर्थात देव सेनापति कुमार कार्तिकेय भी अपनी निद्रा से जागृत हो गए होंगे। भाभी माँ, मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। यदि देव सेनापति कुमार कार्तिकेय प्रथम पूज्य गणेश जी और पुत्री देवसेना को एक साथ देख लेते हैं तो उनके मन में अनेकों प्रश्न उत्पन्न होंगे जिनके हमारे पास कोई उत्तर नहीं होंगे। तो फिर हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? भाभी माँ, मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। बताइए कैसे आपकी सहायता करूं? प्रणाम विघ्नहर्ता गणेश जी। इस समय आपकी भाभी माँ ने नहीं, आपकी एक भक्त ने आपका आवाहन किया है। विघ्न बाधाओं से घिर गई हूँ, अब आप ही उसे हर सकते हैं। स्वामी की पूजा के लिए ना पुष्प मिले हैं, ना बेलपत्र और ना ही फल। अब भला इनके बिना स्वामी की पूजा कैसे होगी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझसे उन्हें छुपा रहा है। अवश्य कोई उत्पाती ही होगा। उत्पाती? हाँ अवश्य, ये किसी उत्पाती के उत्पात का ही परिणाम है। मैं जहाँ भी जाती हूँ तो कभी बेलपत्र दृश्य हो जाते हैं तो कभी पुष्प। आपको कैसे बताऊं भाभी माँ, जिसे आप उत्पाती कह रही हैं वो कोई और नहीं, आपका देवर अर्थात मैं ही हूँ। यदि वो उत्पाती है तो आप भी तो विघ्नहर्ता हैं, तो मेरा विघ्न हरिए। आपके अलावा भला मेरी कौन सहायता कर सकता है? ये कैसी उलझन में आ गए गणेश। माँ ने भी और भाभी माँ ने भी, दोनों ने भावुक कर उलझा दिया तुम्हें। अब तो इन्हें आशीष देने के सिवाय कोई उपाय नहीं तुम्हारे पास। प्रभु, अब आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, तो कृपा कर मेरा विघ्न शीघ्र दूर कीजिए। सूर्योदय के समय स्वामी अपनी पूजा आरंभ करने ही वाले होंगे। मुझे विलंब मत होने दीजिए विघ्नहर्ता। अब आपकी भक्ति और पूजा में कोई विघ्न नहीं आएगा।
धन्यवाद प्रभु। गणेश जी, गणेश जी, ये क्या कर दिया आपने? हाँ प्रभु, कहा तो आप जाने ही नहीं वाले थे। गए तो गए, आपने देवसेना के सारे विघ्न ही मिटा दिए। देवराज, कितने विश्वास के साथ कहा था आपने कि आप नहीं जाएंगे। जो कहा था वो क्यों नहीं किया प्रभु? आपने स्वयं को रोका क्यों नहीं? हाँ गणेश जी, मूषक जी उचित कह रहे हैं। हाँ प्रभु। हाँ गणेश जी, आपने स्वयं को रोका क्यों नहीं? रुकिए आप दोनों, मुझे भी तो कुछ कहने दीजिए। कितना स्नेह भरा आवाहन था भाभी माँ का, तो आप ही बताइए, मैं भला कैसे ना जाता? अपनी भाभी माँ को दुखी कर देता क्या? इच्छा से नहीं गया, किंतु जाना पड़ा। आप दोनों को समझ नहीं आएगा मेरे मन का भाव। यदि कोई भी सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ मुझे पुकारेगा तो मुझे जाना ही होगा। उसे मेरे आशीष का अधिकार है, और फिर ये तो मेरी होने वाली भाभी माँ ही है। इनकी पुकार भला कैसे ना सुनता मैं। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणेशाय नमः। ओम गण गणेशाय नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणेशाय नमः। मैं अब और विलंब नहीं कर सकता। वीरबाहु की सहायता हेतु अब जाना ही होगा। किंतु प्रभु, यदि देवसेना और कुमार कार्तिकेय एक दूसरे के समक्ष आ गए तो फिर? मेरी अनुपस्थिति में वो मत होने दीजिएगा जो नहीं होना चाहिए। इतना तो कर ही सकते हैं आप दोनों। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणेशाय नमः। नमस्ते ब्रह्मरूपाय ओम गण गणेशाय नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। ओम प्रभु, प्रणाम प्रभु। सहिताय महागणपति। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे क्षमा कीजिए। आपका आशीष पाए बिना मैं इस महान कार्य के लिए वहां से चला आया। मुझे ज्ञात है वीरबाहु, आप मेरा अपमान करने के उद्देश्य से नहीं, अपितु शीघ्र कार्य संपन्न करने के लिए मेरी प्रार्थना किए बिना वहां से निकल पड़े थे। इसलिए मैं क्षमा करता हूँ और आपका प्रायश्चित स्वीकार करता हूँ। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया तो इस विघ्न को दूर करने की कृपा करें। इतना प्रबल खिंचाव है ये कि मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ प्रभु। भक्ति की शक्ति से प्रबल कोई खिंचाव नहीं हो सकता। अपने आराध्य का नाम लो, तभी तुम्हें इस मायावी खिंचाव से मुक्ति मिलेगी। किंतु प्रभु, मैं वही तो कर रहा था, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। कभी कभी अपने प्रयास रोककर एकमात्र अपने आराध्य की भक्ति में ही अपना उपाय ढूंढना चाहिए। वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, इसका विश्वास करना चाहिए। गणेश जी ने उचित कहा है, मुझे मेरी रक्षा प्रभु पर छोड़ देनी चाहिए। वो जो करेंगे अवश्य उसी में मेरी रक्षा निहित है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये तो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, अपने बचाव का प्रयास तक नहीं कर रहा है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निः कल्याण। स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संतः।
खींचे जा रहे हैं। ये कैसा संकट है? कैसे सुरक्षित रहेंगे हम? इससे हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? मैं स्वामी की पूजा के लिए पुष्प, बेलपत्र और फल लाने में सफल हो गई। आपको कोटि कोटि धन्यवाद श्री विघ्नहर्ता गणेश जी। मूषक जी वो देखिए, पुत्री देवसेना प्रथम पूज्य गणेश जी का धन्यवाद कर रही है। अब हम क्या करें? मूषक जी, आप तो सदैव प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ रहे हैं ना, तो अवश्य उनकी कोई ना कोई चतुराई आपके अंदर भी आ ही गई होगी। तो आप कोई युक्ति क्यों नहीं सुझाते? मैं सुझाऊं युक्ति? हाँ, आप ही तो कहते रहते हैं कि आपके सुझाव के बिना गणेश जी कोई भी कार्य नहीं करते। तो आप मेरी सहायता कीजिए। हाँ, क्यों नहीं, अवश्य करूंगा। प्रभु गणेश जी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं इसका उपाय अवश्य बताऊंगा। किंतु वो गए कहाँ? कहीं वो प्रभु कार्तिकेय के समक्ष। नहीं मूषक जी, ऐसा मत कहिए, अनर्थ हो जाएगा। भाभी माँ कहाँ है देवराज? मूषक जी। गणेश जी, इतना सा ही कार्य था, बस उन पर दृष्टि बनाए रखने का, वो भी नहीं कर सके आप दोनों। प्रभु कुपित होने का नहीं, अपना कार्य करने का समय है ये। अभी तो आप स्वयं सभी विघ्न हरने की बात कर रहे थे। मैं तो यूं ही हमें अभी भ्राता के पास पहुंचना चाहिए। भ्राता स्नान के लिए ही गए होंगे। ये रहे भ्राता। भाभी माँ, वो हमसे पहले ही यहाँ पहुँच गई है और उन्होंने भ्राता के वस्त्र भी तैयार कर दिए। गणेश जी, जो वस्त्र और आभूषण देवसेना लाई है वो हमारे वस्त्र और आभूषणों से अधिक व्यवस्थित है। भ्राता ने यदि उन्हें यहाँ सब व्यवस्था करते देख लिया तो उनके मन में जो प्रश्न उठेगा वो हमसे करेंगे और हम कोई उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसलिए भ्राता, आप पीछे मत मुड़िएगा, पीछे मत मुड़िएगा, मत मुड़िएगा। मुझे आभास हो रहा है जैसे स्वामी की दृष्टि मुझ पर है। जिस रहस्य का अभी तक मुझे आभास हो रहा था वो तुम हो, जो अब मेरे सामने हो। स्वामी, आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे नेत्र भी आपकी ओर मुड़ने के लिए लालायित है, किंतु मर्यादा के बंधन ने मुझे रोक रखा है। मेरे वस्त्र, मेरे आभूषण इतने सुव्यवस्थित कर दिए इसने, किंतु इसकी दृष्टि मेरी ओर उठी तक नहीं। अर्थात इसमें श्रेष्ठतम सेवा भाव भी है और संस्कार भी। अद्भुत बात है, एक दूसरे के विचार दोनों को ज्ञात नहीं,
किंतु अपने मन से कदाचित दोनों आपस में बात कर रहे हैं। दोनों अपने आपसी संबंध का अनुभव कर रहे हैं, किंतु हमें अभी भी उसकी वास्तविकता भ्राता से छिपानी होगी, क्योंकि भ्राता तो अभी भी विवाह के विरुद्ध है। ये जो कोई भी है, इसके विचार में अपना ध्यान नहीं भटकने देना चाहिए। मुझे एकाग्रता से अपनी पूजा करनी चाहिए। वो दोनों आमने सामने आ भी गए और कुछ हुआ भी नहीं। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि भविष्य में कुछ नहीं होगा। हमें सतर्क रहना चाहिए। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अपने सामान हमें भी रोक लो। हम इस कालकूप में नहीं जाना चाहते। हमें बचा लो। रोक लो हमें, रोक लो। बस एक ही नाम है जो हमें इस विपदा से सुरक्षित करेगा, सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी का नाम। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। जो कर रहे उस दुष्ट बालक की जय जयकार, मैं करूंगा उनका संहार। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। यदि भाभी माँ वहाँ देह पहुँचने के वस्त्र के साथ पहुँच गईं, तो वो बात किए बिना नहीं रह सकेंगी। और यदि उन्होंने बातों बातों में विवाह का उल्लेख कर दिया, तो सब व्यर्थ हो जाएगा। उसका आगमन हो रहा है। कार्तिकेय के मुख पर इतनी कठोरता का भाव। कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। भाभी माँ। क्या हुआ गणेश जी? भाभी माँ, पूजा की तैयारी अभी अधूरी है। लाइए दीजिए, ये देह पहुँचने का वस्त्र मुझे दे दीजिए। मैं दे दूंगा भ्राता को। पूजा सामग्री इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उचित है, ये लीजिए। एक बार पुनः आपको अवसर मिला है, इस बार आप मत चूकिए। जाइए, समझाइए कि अभी भ्राता से उनका बात करना उचित नहीं। उन्हें इसका परिणाम बताइए और रोकिए, क्योंकि यदि भ्राता को भाभी माँ का उचित परिचय ज्ञात हो गया तो उनका मौन व्रत तो भंग होगा ही साथ वो अपना संयम भी खो देंगे और पाशुपतास्त्र प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएंगे।
किंतु मैं उसे कैसे कह सकता हूँ? वो कुमार कार्तिकेय की भावी पत्नी है, तो फिर मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ कि वो उनसे वार्तालाप न करे? देवराज, संसार के हित में ऐसा करने के लिए हम विवश हैं। दोनों एक दूसरे को देख चुके हैं। अब दोनों में वार्तालाप ना हो, इसका एक ही उपाय है, भाभी माँ को सीधे बोलकर समझा देना। कैसे कहूं मैं पुत्री देवसेना से? सेनापति, भाभी माँ तो अभी भी वहाँ व्यवस्था कर रही है, तो अब क्या होगा? आशा है देवराज ने उनसे बात कर ली होगी, उन्हें समझा दिया होगा। गणेश जी, देवराज, आपने भाभी माँ को बता दिया ना? नहीं गणेश जी, गणेश जी वो पूजा की व्यवस्था कर रही थी, इसलिए मैं नहीं बता पाया। तो भाभी माँ भ्राता से कुछ भी कह सकती है। अब जो उसकी जय जयकार करेगा मैं उसे मसल के रख दूंगा। दुष्ट असुर, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा परिचय ज्ञात होगा तो तुम उस दुष्ट कार्तिकेय का जाप करना भूल जाओगे। लंका का सेनापति महाविक्रमासुर और मैं असुर सम्राट भगवान सूरपद्मन के नाम के जाप के सिवाय किसी के नाम के स्मरण के पाप की अनुमति भी नहीं दूंगा। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। जब तक मैं आऊं तो मैं कार्तिकेय का नाम नहीं लेने दूंगा। अब तो बस तुम्हारे संपूर्ण असुर साम्राज्य में बस एक ही नाम गूंजेगी, प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी का नाम।
सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। माता सुरासाई, मैं वचन देता हूँ जो शीश असुर सम्राट सूरपद्मन का नाम नहीं लेगा वो शीश मेरे चरणों में गिरा होगा। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अद्भुत। मेरी पूजा सामग्री व्यवस्थित है, दीप प्रज्वलित होने के लिए तैयार है, चंदन और जल अभिषेक के लिए। ये जो भी है इसका मेरे प्रति सेवा भाव अनुपम है। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। नाना दीनता नाना। प्रभु, मेरी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं रह गई है ना? दीनता नाना दीनता नाना देरे ना दीनता नाना। कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं छूटता इसकी दृष्टि से। अद्भुत है इसकी सेवा, किंतु ये मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है? क्या चाहती है ये मुझसे? प्रभु को अपना परिचय बताना होगा, तभी तो वो समझेंगे कि मेरी इस सेवा के पीछे मेरा कोई स्वार्थ निहित नहीं है। क्या हुआ गणेश जी? परिचय, भाभी माँ भ्राता को अपना परिचय देने वाली है। मेरे अनुज विक्रमासुर, तुम्हारे भ्राता के मुख पे उस कार्तिकेय का नाम क्यों था और उसका शीश यहाँ पे असहाय अवस्था में क्यों पड़ा हुआ है? प्रभु, अब कुछ ही क्षण शेष है। भाभी माँ ने कुछ कहा तो उसका परिणाम क्या होगा यह किसी को नहीं पता। प्रभु, कदाचित आपके मन में ये जिज्ञासा है कि मैं हूं तो हूं कौन, तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं देवराज इंद्र की बेटी देवसेना। और माता पार्वती की आज्ञा से मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए आई हूँ। ये मेरा परम कर्तव्य है। भ्राता ने भाभी माँ से उनके कर्तव्य की चर्चा की, तो वो विवाह की बात अवश्य करेंगी। क्योंकि मैं आपकी कैसी विकट अवस्था है जिसमें मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। भाभी माँ बस विवाह शब्द कहने ही जा रही हैं। आपकी परम भक्त है। आपकी भक्ति अमृत में लीन है। प्रभु, वाह। गणेश जी, आपको कोटि कोटि नमन। समय रहते आपने इस संकट को भी टाल दिया।
वाह, आप तो सत्य में अद्भुत है माता पार्वती के नंदन। आपने कितनी सरलता से ज्ञात कर लिया कि मुझे परिचय देते हुए लज्जा आ रही है। अब आप ही स्वामी को बता दीजिए कि मैं कौन हूँ। हाँ प्रभु, अद्भुत है, अतुल्य है, अति विशेष है देवी देवसेना की भक्ति और देवी माँ है और उनके आगमन से ही सभी सैनिकों में ऊर्जा आई है। देवी माँ क्यों? देवर जी को तो भाभी माँ कहना चाहिए। सत्य कहा, सरसा सत्य कहा आपने। हाँ भ्राता, आपकी इतनी महान भक्त है ये देवी। मेरा अर्थ है देवी माँ, जिन्होंने भक्ति सरोवर में डूबकर आपकी ऐसी प्रतिमा बनाई कि स्वयं हमें भी विश्वास नहीं हुआ। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। और इतना ही नहीं, इन्होंने ही आपके लिए कुशा, दूब और पुष्पों की शैया बनाई। और इससे भी अधिक, भोर में इन्होंने अनेकों विघ्नों का सामना किया, किंतु पूजा की ये सभी सामग्री एकत्र की। ऐसी अपार निष्ठा है इनकी आपके प्रति। हाँ हाँ देव सेनापति, गणेश जी सर्वथा उचित कह रहे हैं और मैं इसका साक्षी रहा हूँ। किंतु देवी माँ, कुछ तो कमी रह गई है। कैसी कमी गणेश जी? बताइए ना, यदि मैं पूर्ण कर सकी तो मैं अवश्य करूंगी। नहीं नहीं, इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है देवी माँ। मेरे विचार से पूजा सामग्री में कुछ छूट गया है और ये तो स्वाभाविक है। हाँ हाँ, कदाचित मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नहीं नहीं, यहाँ तो सब कुछ है। मैं सब कुछ लेकर आई हूँ। यहाँ पुष्प है, फल है, बेलपत्र, जलाभिषेक के लिए जल और तिलक के लिए चंदन, वो कहाँ गया? हाँ हाँ, चंदन का लेप ही तो नहीं है। किंतु मुझे तो भली भांति स्मरण है कि मैंने देवी माँ, ये वन है, यहाँ भांति भांति के पशु हैं, मूषक भी होंगे। संभव है जब आप अन्य व्यवस्था कर रही थी तो चंदन का लेप उनमें से कोई उठा कर ले गया हो। ये अच्छा है, प्रभु स्वयं कुछ करने को कहते हैं और फिर स्वयं मुझ पर दोष मढ़ देते हैं। पुत्री, आप कहने सुनने में समय व्यर्थ मत करो। जाओ, जाकर लेप ले आओ। स्वामी कार्तिकेय की पूजा में विलम्ब जो हो रहा है। जाओ। नहीं नहीं देवी माँ, आप अब कष्ट मत उठाइए, चंदन लेप मैं ले आता हूँ। नहीं गणेश जी, ये कार्य तो मुझे ही करना है। अब इन तीनों के मुख पर ये मुस्कान क्यों है? क्या योजना पूर्ण की है इन्होंने? चतुर गणेशा।